हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी समरी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया आएगा। जिन बच्चों को क्वेश्चंस रिकॉल नहीं हो रहे हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, वो एक्सरसाइज वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। अ ब्लैंक पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज फाउंड ओनली अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द एंडेमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडेमिक टू द पर्टिकुलर एरिया। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू द फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। ठीक है, हार्श क्लाइमेट की वजह से, हार्श क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ही वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या किया जाता है? एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए तो उनके नेचुरल हैबिटेट में। बायोस्फीयर में क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या किया जाता है? किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व और पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे क्या किया जाता है? पर्टिकुलर एनिमल्स को ही क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है उसमें ग्रेजिंग करना अलाउड होता है। क्लियर? फिर जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? जू में जो होता है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है एनिमल्स को रहने के लिए, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ होता है वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल होता है तो उसकी वजह से एनिमल्स कभी सर्वाइव कर पाते, कभी नहीं कर पाते। यहाँ पे तो नेचुरल है तो कर जाते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या? एंडेंजर्ड मतलब उनकी पॉपुलेशन कम हो गई लेकिन फिर भी अभी कुछ एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट में मतलब अब उनका कोई पॉपुलेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, एंडेंजर्ड में जैसे कि टाइगर है, लायन है, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। फ्लोरा एंड फोना में क्या डिफरेंस होता है? फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज, फोना मतलब एनिमल स्पीसीज। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑन दी फॉलोइंग। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का? वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स पे क्या? ऑब्वियसली देखो, ट्रीज कट हो जाएंगे, ट्रीज कट हो जाएंगे तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा। फॉरेस्ट क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का। तो नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो एनिमल्स क्या करने लग जाएंगे? फिर विलेज एरिया में या फिर अर्बन एरिया में जाने लग जाएंगे, तो उनके क्या हो जाएगा? पूरा नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा। एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ट्रीज कट हो जाएंगे, ट्रीज कट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इफेक्ट होगा एनवायरमेंट पे। विलेजेस पे क्या होगा? हम उनके नेचुरल हैबिटेट्स को खत्म कर देंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में क्या आपको देखने को मिलेगा? ट्रीज के कट हो जाने की वजह से सॉइल इरोजन जो होगा वो ज्यादा होगा। सॉइल इरोजन ज्यादा होगा तो उसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद सिटीज वाले एरिया में क्या होगा? वहां पे सिटीज में डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स ज्यादा आ सकते हैं, ड्रॉट ज्यादा आएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा? ये ट्रीज नहीं होंगे, तो ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल का ऊपर वाला पार्ट जो हो जाएगा वो निकल जाएगा तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो थोड़ा भी पानी गिरेगा तो पानी अंदर सीपेज नहीं होगा तो फ्लड आ जाएगा। ड्रॉट आएगा, सॉइल इरोजन हो गया, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी ट्रीज नहीं होने की वजह से, तो ड्रॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है। अर्थ पे क्या होगा? तो अर्थ का तो टेम्परेचर ही इंक्रीज हो जाएगा ट्रीज के कटने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कम होगी ऑक्सीजन से, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन फेस करना पड़ेगा। उसको वही सब, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्रेश ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? अगर हम ट्रीज को काटते रहेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो नहीं बचेगा और उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो एनिमल्स का भी खत्म हो जाएगा और ह्यूमंस की लाइफ जो होगी वो मिजरेबल हो जाएगी। द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब। ठीक है, अगर हम एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं? अपने हैबिटेट में रह के क्या उनको चाहिए होता है? मेन तो फूड और शेल्टर चाहिए होता है। अगर आप उनकी फॉरेस्ट को ही डिस्टर्ब कर दोगे तो वो फूड के लिए दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ पे वो लोगों को अटैक कर सकते हैं, और हो सकता है कि उनसे बड़े एनिमल उनके ऊपर अटैक कर दे तो उनकी पॉपुलेशन भी क्या हो? खत्म हो जाए। द टॉप लेयर ऑफ द ऑयल सॉइल इज एक्सपोज, तो टॉप लेयर जो होती है वो अगर
खत्म हो जाती है। तो नीचे वाली लेयर जो होती है वो एक्सपोज होती है, और जो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है, फर्टाइल नहीं होती है, प्लस रॉकी होती है। तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। फिर आंसर इन ब्रीफ में पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्यों कंजर्व करनी चाहिए? बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसको कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्लांट का, हर एनिमल का इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर रोल होता है। ये नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर दी वाइल्ड एनिमल। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं उसके आसपास वाले जो लोग उसके आसपास के जो विलेज एरिया वाले लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर्डर के लिए या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो वो जाके क्या करते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ एनक्रोच करते हैं। तो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो उनकी पोचिंग कर लाते हैं, हंटिंग कर लाते हैं। तो इस वजह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो सेफ नहीं है। सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन दी जंगल। हाउ? ट्राइबल्स जो होते हैं वो जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं वो जंगल में ही रहती हैं, जंगल में रहती है तो वहीं उनका फूड होता है, वहीं उनका शेल्टर होता है, और उनका कल्चर भी उस हिसाब से डेवलप होता है। इस वजह से जो कुछ ट्राइब्स होती हैं वो जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। फिर व्हाट आर दी कॉजेज एंड दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। क्या क्या कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो देखो देखो कॉजेज तो क्या हो गए डिफॉरेस्टेशन का। हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड के लिए कर लेते हैं, फायरवुड के लिए कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है इंडस्ट्रीज की उसके लिए कर लेते हैं, अर्बनाइजेशन मतलब बिल्डिंग्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह बनवाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? सॉइल इरोजन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के। अब रेड डेटा बुक क्या होती है? ये ऐसी बुक होती है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको रेड डेटा बुक बोलते हैं। और इसको कौन मेंटेन करता है? IUCN करता है इसको मेंटेन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आती है, क्योंकि हार्श क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से। जैसे रशिया की बहुत सारी वर्ड्स जो होती है वो माइग्रेट होके कहाँ आती हैं? विंटर सीजन में इंडिया में आ जाती है, क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा हार्श विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स इन द फैक्ट्रीज एंड द फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली कट, इज इट जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर दी सच प्रोजेक्ट? देखो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ट्रीज को कट करेंगे तो CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, और पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ड्रॉट, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री का प्लांटेशन करना चाहिए, जो वहाँ के लोग हैं उनको अवेयर कराना चाहिए, चिल्ड्रंस के साथ एक्टिविटीज करनी चाहिए, हर वीक में एक दिन ऐसा सेलिब्रेट करें जिसमें हम सब लोग मिलके क्या करें, प्लांटेशन करें। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लेड टू द रिड्यूस रेनफॉल। देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके वजह से क्या होगा, रेनफॉल कम होगा। फाइंड आउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट्स, आइडेंटिफाई सो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको अपने नेशनल पार्क फाइंड करने हैं स्टेट के, और उनको आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। ठीक है, हाउ शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सेव द पेपर। तो पेपर को कैसे सेव कर सकते हैं आप? रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेपर को आपको क्या करना है, रीयूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये एक्टिविटी आपको खुद को घर से करके लानी है। ठीक है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, और आज के लिए इतना ही। इसका समरी वीडियो डाला है मैंने, अगर आपको समरी नहीं समझ में आई तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा पूरे चैप्टर क्लास 8 के सारे चैप्टर्स अभी तक के वो अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 7 तक, समरी प्लस एक्सरसाइज के साथ। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इजीली मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है, सेकेंड, चलिए मेरा शिवी सिंघल नाम से मेरा चैनल है, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।